वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी पीएफपी बनाना सिखाऊंगा और उसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने पीएससीसी में और यहाँ से अपना रेशियो जो है वो सिलेक्ट कर लो। रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो या फिर एक अलग से इमेज ही ले लो। फिर वहाँ पे जाके अपना कैरेक्टर को पीएनजी में मतलब कट आउट कर लो फोटो रूम से, वो चीज़ इंपोर्ट करो। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है ना कि इसका जो बेकार पार्ट था वो मैंने हटा दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इमेज में ऐसा कैरेक्टर लेना है जिसकी पूरी बॉडी दिख रही हो एंड फिर उसे सेंटर में आपको प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद जो भी उसकी, जैसे मैंने इसके कुछ साइड पार्ट हटाए, वो फेदर था हटाया क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर अभी मैं इसे फेड अप करूँगा नीचे से क्योंकि मुझे उस नीचे के पार्ट से कोई मतलब नहीं है और वो नहीं चाहिए क्योंकि हमें फोकस करना है मॉडल के फेस पे। तो अब हम एक एम्प्टी लेयर लेते हैं नीचे और नीचे ग्रेडियंट पे जाते हैं सीधा, क्योंकि ग्रेडियंट लोगे तो ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट होगा। और कुछ ऐसा ग्रेडियंट्स बनाना, कलर मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो आपके मॉडल के क्लोथ से मैच करे। तो इसलिए मैंने मॉडल के जैकेट से कुछ मिलता जुलता स्काई ब्लू कलर निकाला, मतलब उतना ही होना चाहिए स्काई ब्लू और टेल के आसपास का। तो ऐसा मैचिंग कलर ग्रेडियंट में बना दिया। तो ये आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड रेडी है। तो अब बैकग्राउंड के आगे क्या, तो सबसे पहले अपना ग्रेडियंट सेट करो क्योंकि ऐसे सेट करना कि एकदम मतलब मैचिंग लगना चाहिए। गलती मतलब करोगे तो फिर पता चलेगा और वो फिर उतना अच्छा डिज़ाइन नहीं लगेगा। फिर एक और एम्प्टी लेयर लो ऊपर और उसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ ऐड करनी है। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, तो बैकग्राउंड टेक्स्ट के लिए आप कुछ भी ऐसे फॉन्ट, मतलब बैकग्राउंड टेक्स्ट है तो ये समझ लो उसका कोई हम डिज़ाइन बनाने वाला है, वो टेक्स्ट दिखने भी नहीं वाला, ठीक है। तो बस उसे ऐसे बैकग्राउंड में प्लेस कर दिया वाइट कलर का क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है और आपकी इमेज को बहुत ही अच्छा सा लुक देगा। तो बैकग्राउंड में आप जो भी टेक्स्ट प्लेस करो फैंसी फॉन्ट से यूज़ करना। और फिर उसके बाद हम एक और एम्प्टी लेयर लेंगे, फिर उसके ऊपर एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे मॉडल के जस्ट नीचे क्योंकि हमें फोकस कराना है अब उसके, जैसे कि आप नाम या फिर टाइटल या फिर निकनेम कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे मैं पहले एक बॉर्डर तैयार करूँगा वाइट कलर का और ये थीम थोड़ी कर्वी है, मतलब कर्व और लाइट थीम है। तो यहाँ पर मैं कर्व चीज़ें यूज़ करूँगा, जैसे कर्व एजेस यूज़ की मैंने और एक सर्कल भी क्रिएट कर लिया जिससे कि मतलब वो मतलब एक तरह का थीम होती है। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे उतना ज्ञान नहीं है ग्राफिक डिज़ाइन का, लेकिन जितना देखने में अच्छा लगता है उतनी चीज़ें बनाओ यहाँ पे, मतलब और चीज़ें ऐड करो। बाकी उसे अपने हिसाब से प्लेस कर लो जहाँ पे प्लेस करना चाहते हो। और ये सब आइडियाज़ मुझे आते हैं पिंटरेस्ट से, तो वहाँ से आप भी थोड़े बहुत आइडियाज़ निकालो और ऐसी पीएफपी बना लो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो रेक्टेंगल मैंने बनाया तो उसमें कुछ भरने का तो होना ही चाहिए, मतलब पूरा फिलअप होना चाहिए ना। तो उससे ग्रेडियंट फिल कर सकते हो, तो उसके बीच का एरिया सेलेक्ट कर लो और फिर उसमें ग्रेडियंट ऐड कर दो, वही सेम ग्रेडियंट, या फिर आप फिल भी कर सकते हो। तो फिल करके मैंने देख लिया तो उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो ग्रेडियंट ऐड करो, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और मतलब बैकग्राउंड से मैच भी करेगा। और तुम्हारा टेक्स्ट बैकग्राउंड भी रेडी हो गया यहाँ पे। अब सेम चीज़ वही उसी सर्कल पे भी कर सकते हो। अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं जो हमारा मेन टेक्स्ट होगा, जिसे सिंपल फॉन्ट से ही रखना है जो आपको दिखाई दे नॉर्मली। अगर आप पोस्ट करो इसे कहीं भी तो वो दिखाई देना चाहिए। तो इसे हम प्लेस कर देते हैं अपने फॉन्ट के, मतलब जो हमने बनाया था बैकग्राउंड उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर एकदम परफेक्टली प्लेस करना है। ये मैग्नेट वाला बंद कर देना वो एक्स्ट्राज में जाके, क्योंकि ये शायद तुम्हारी जो प्लेसमेंट है वो सही ना रखे, तो इसे एक्स्ट्राज में जाके ऐसे स्नैप को ऑफ कर देना। फिर उसे जहाँ पे भी तुम्हें प्लेस करना है प्लेस करो अपने हिसाब से। फिर प्लेस करने के बाद अभी भी मुझे कुछ खाली खाली लग रहा है, उसे बाद में बढ़ते हैं। पहले कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं अपनी इमेज में। यहाँ से मैं चलता हूँ अपने पीएससीसी में। मैंने यहाँ पे एक पिक्सेलेटेड हार्ट का पीएनजी मतलब उसको बना के रखा है और इसे बनाने के बाद ऐसे आप सोचोगे कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा, तो इसका कलर भी हम मैच करेंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है कि कलर मैच नहीं होगा। तो पहले जहाँ पे भी तुम्हें प्लेस करना है वहाँ प्लेस कर दो अपने हिसाब से, और मैं तो कहूँगा 2 ही यूज़ करो। तो बस एक पहले ऐड कर देते हैं, फिर इसे जहाँ जहाँ प्लेस करना होगा वहाँ प्लेस कर देंगे। फिर ऊपर एडजस्टमेंट में जाके ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लो। उससे क्या होगा ना कि तुम्हारा वो जो हार्ट है ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। फिर इन्वर्ट कर दो, फिर ग्रे हो जाएगा। फिर हमें जो वाइट आउटलाइन चाहिए थी वो मिल गई। अब बीच का हिस्सा सिलेक्ट करो, मतलब मैजिकल टूल से, और फिर उसके बाद उसमें ग्रेडियंट कर दो सेम उसी कलर से। तो अब तुम्हारा जो मेन चीज़ था वो तो कंप्लीट हो गया, हार्ट का कलर ही चेंज हो गया। इसे और परफेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इतनी छोटी इमेज में परफेक्टली करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर इसे भी वाइट कर दो। लेकिन अगर परफेक्ट करना है तो उसके लिए दूसरी और चीज़ें मैं बनाऊंगा, तो मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। तो ये हमारा हार्ट का जो है मतलब मेन कलर भी चेंज हो गया और थीम से मैच भी करने लगा। इसे डुप्लीकेट करते हैं और जहाँ हमें एक और जगह पे प्लेस करना है वहाँ पे हम इसे प्लेस कर देते हैं। तो प्लेस करने के लिए सीधा उधर ले जाओ, उसे फ्लिप कर दो और फ्लिप करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तुम साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से।
तो ऊपर रखने का मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसे नीचे प्लेस कर दिया। अब मर्ज करने के बाद डुप्लीकेट करो, गॉसियन ब्लर ऐड करो फुल पे एकदम, फिर उसे लीनियर डॉज कर दो, और लीनियर डॉज बहुत ज़्यादा होगा इसलिए उसकी ओपेसिटी कम कर दो। फिर इफेक्ट्स में जाके उसे मोशन ब्लर ऐड करना है। तो मोशन ब्लर कुछ ऐसा ऐड करना तो मतलब एकदम मैचिंग मोशन ब्लर हो, और शैडो भी ऐड कर देना। तो मैं पहले शैडो ऐड कर रहा हूँ, बाद में मोशन ब्लर ऐड कर दूंगा, और फिर उसके बाद हम इस पर अपना मेन मोशन ब्लर ऐड कर रहे हैं। मतलब वो डायरेक्शन ब्लर, इसमें मोशन ब्लर नहीं होता, भूल गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो हल्का सा डायरेक्शन में वो ब्लर हो गया। इससे लगेगा कि तुम्हारे जो हार्ट्स हैं वो थोड़ा सा मतलब फास्ट है, जैसे वो हिल रहे हो और तभी फोटो क्लिक हुई हो। इससे मतलब वो होता है ना, ऐसे सेंस होता है किसी बात का, वो मुझे पता किस बात। अब छोटे मोटे काम कर लो, जैसे सर्कल में ग्रेडियंट भरना, फिर उसके बाद हम अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा और पॉप अप करेंगे अपनी इमेज से। तो सबसे पहले बैकग्राउंड पे जाओ, एक एम्प्टी लेयर लो और ब्रश को वाइट सेलेक्ट कर लो, और पूरा का पूरा फेदर एकदम 0 कर दो फेदर। फिर कुछ ऐसे लाइंस बनाओ, क्योंकि ये लाइंस हमारे डिज़ाइन का एक पार्ट है। अभी मैं बताता हूँ वो कैसे। पहले ऐसे लाइंस बनाने के बाद आप सोचोगे यार क्या है, बेकार लग रहा है एकदम। अभी देखना है डिज़ाइन के साथ मैच कर जाएगा। तो अपने हिसाब से और लाइंस को बड़ा और मोटा मतलब अपने हिसाब से कर लेना, जैसे भी तुम्हारे फ़ोटो पर वो जैसा भी लगे, मतलब तुम्हारी मर्ज़ी। अगर ऐड करना है करो, नहीं करना मत करो। तो यहाँ पे मैं कुछ परफेक्ट स्ट्रोक्स मारने के बाद मुझे पता चला कि ये परफेक्ट रहेगा। तो वो करने के बाद हम एक और बार आते हैं अपने नॉर्मल सिलेक्शन पे। फिर उसके बाद इसमें ग्रेडियंट ऐड कर देंगे, इसमें ग्रेडियंट ऐड करने से हमें और एक अच्छा लुक मिलेगा, वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऐड करने के बाद इसे ट्रांसपेरेंट कर दो, हमें ऊपर का हिस्सा पीछे का देखना है। तो ये सब ग्रेडियंट ऐड किया। फिर अब तुम्हें लगेगा ये डिज़ाइन में कि वो कैरेक्टर के पीछे से वो लाइंस जा रही हैं और वो डिज़ाइन को बहुत ही अच्छा लुक दे रही हैं। और यहाँ पे तुम्हें ये भी देखने को मिलेगा कि मतलब टील कलर के साथ वाइट कितना अच्छा मैच करता है। और अब ये होने के बाद हम अपना जो ब्रश है फिर उसे सॉफ्ट पे एकदम सेट कर देंगे, मतलब हार्डनेस एकदम 0, और अपने कैरेक्टर के पीछे जस्ट एक एम्प्टी लेयर लेके ऐसा उस पर पेंट करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। पेंट करने के बाद नॉर्मल पे आना है, फिर गॉसियन ब्लर पूरा ऐड कर देना है गॉसियन ब्लर। फिर उसे थोड़ा सा बड़ा करो, मतलब अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करो कैरेक्टर पर, क्योंकि हमें कैरेक्टर पे ऑफ फोकस करना है ताकि वो कैरेक्टर और अच्छा दिखे। अब जिस जगह पे हमें ब्लर नहीं चाहिए था, मतलब वो वाइटनेस नहीं चाहिए, उसे हम इरेजर से सिंपली इरेज कर देंगे और एकदम ख़त्म कर देंगे उस जगह की वाइटनेस, क्योंकि हमें वहाँ वाइटनेस का कोई काम नहीं है। तो यहाँ वाइटनेस और एक बार फेड अप से मतलब आप ये सब कर सकते हो, एडजस्ट कर लो। फिर अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करो, एक एम्प्टी लेयर लो, उसे इन्वर्ट करो, फिर उसमें फिल करो, और फिल करने के बाद सेम वही कलर फिल करना आपको जो आपके बैकग्राउंड पे था। आप यहाँ पे कमाल देखोगे। फिर ब्लर ऐड करो, ब्लर इतना ऐड करो कि आपके कैरेक्टर पे ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। मैंने एकदम फुल कर दिया। आप अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करो, ऊपर लेयर पे जाओ और उसे एक्सट्रैक्ट कर दो, ताकि वो जो ब्लर था ना वो एक ग्लो की तरह तुम्हारे कैरेक्टर पे हो जाए, और उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कंट्रोल करो अपने हिसाब से, और लीनियर डॉज ऐड कर दो। तो एक लुक देखोगे जो तुम्हारे कैरेक्टर को तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत अच्छा सा ब्लेंड करता है, और ऐसा लगता है कि तुम्हारे कैरेक्टर पे बैकग्राउंड से एक वाइट लाइट पड़ रही है और जो बैकग्राउंड है वो टील कलर का है। वो सब मिलके इतना अच्छा तुम्हारे इमेज को जो लुक देंगे, और वो जो डिज़ाइन होगा वो बहुत ही आपको मतलब एकदम आई सूटेबल होगा। और यही होता है एक सिंपल सा डिज़ाइन जो आपको एकदम मतलब मस्त लगने लगता है। फिर हम आगे चलते हैं अपनी दूसरी चीज़ों पे, जैसे कि यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड ऐड करना है। तो मैं चलता हूँ वेब पिंस में, अपनी मतलब पिंटरेस्ट से सब डाउनलोड कर लिया बैकग्राउंड। अब कौन बनाए छोटे छोटे बैकग्राउंड स्टार्स। अब इसे इन्वर्ट करते हैं सीधा से सीधा, मतलब लीनियर डॉज ऐड करो और इन्वर्ट कर दो। यही करना है तुम्हें, और ये कुछ ऐसा आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। अब ये नहीं पसंद आ रहा तो एक दो और ढूंढ लो अपने हिसाब से, और जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है वो भी अप्लाई कर लो। मतलब एकदम मतलब पूरा कोशिश कर लो कि तुम्हारी इमेज अच्छी दिखनी चाहिए, मतलब दिखनी ही चाहिए भाई। फिर अगर वो भी पसंद नहीं आ रहा, मेरे पास एक और है तो उसे भी डाउनलोड कर लिया मैंने। ये स्पेस थीम टाइप का था, तो इसे भी सेम करना है, इन्वर्ट करना है, लीनियर डॉज ऐड करना है और ओपेसिटी कम करनी है। तो सबसे पहले इन्वर्ट, लीनियर डॉज और ओपेसिटी कम, ताकि तुम्हारा बैकग्राउंड मतलब जो वाइट है वो टेक्स्ट के साथ वाइट ब्लेंड ना हो, थोड़ा सा लाइट रहे तो वो अच्छा दिखेगा। ओपेसिटी उतनी ही रखना जितने में वो विजिबल भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तुम्हारे टेक्स्ट को डिस्टर्ब भी ना करे। तो ये सब होने के बाद अब हमारा जो मतलब मेन इमेज है वो एकदम रेडी है। इसमें थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग है, जो बाकी की चीज़ों के कलर जो अलग अलग हैं उन्हें मैच करने के बाद वो एकदम परफेक्ट कर देगी। और जैसा कि अभी देख सकते हो जो वहाँ ये मतलब टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसके ऊपर हल्की हल्की लाइन दिख रही है, वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि हमने स्टार्टिंग से
मतलब बस उसे पूरा अच्छे से फिल नहीं किया, और ये सिलेक्टिंग वाली प्रॉब्लम है थोड़ी, तो इसे आप बाद में भी ठीक कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे ये जो मेरा मतलब टेक्स्ट बॉक्स है ये थोड़ा सा सिंपल सा लग रहा था, तो इसे एक एम्प्टी लेयर लिया ऊपर, मतलब उसे सेलेक्ट करके फिर उसमें भी एक ग्रेडियंट ऐड कर दो, और एक ये हाफ पैटर्न वाला ये नहीं है क्या इफेक्ट का नाम है, जो भी हो उसे ऐड करो, फिर उसे भी इन्वर्ट कर दो और लीनियर डॉज ऐड कर दो, ताकि वो एक वाइट डॉट्स बना दे तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्स को। और उसी की हमें ज़रूरत थी, और उसकी ओपेसिटी भी थोड़ी कम कर देंगे, मतलब अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि वो इफेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है वाइट डॉट वाला। तो अब ये होने के बाद ओपेसिटी कम कर दो, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब अभी भी तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा है, तो इसमें हम एक और एम्प्टी लेयर ऐड करेंगे। उसमें मैं फिर से जाऊँगा ब्रश पे, और फिर ऐसे सांपों जैसे स्ट्रोक्स मार दूँगा इधर उधर, तो मतलब बस साइज़ कम करके स्ट्रोक मारना, ताकि वो तुम्हारे मतलब जो है मतलब टेक्स्ट बॉक्स से मैच करे। तो कुछ ऐसा स्ट्रोक मारना कि टेक्स्ट बॉक्स पे अच्छा भी लगे और बेकार भी ना लगे, मतलब एकदम ऐसा ना लगे कि कुछ ओवर हो गया। तो ऐसा लाइन बनाने के बाद अब अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना, फिर ऊपर जाके एक्सट्रैक्ट कर देना, और ये होने के बाद हमारी इमेज फुल्ली मतलब रेडी है। अब हमें इसमें बस कलर ग्रेडिंग करनी है, और इस वीडियो में मैं कलर ग्रेडिंग भी बताऊंगा कैसे करनी है। तो लाइटरूम अगर डाउनलोड किया हो तुम लोगों ने तो ठीक है, नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में ही सारा लिंक देना पड़ेगा। तो ये सब ख़त्म करते हैं, सबसे पहले अपनी इमेज को जो है सेव कर लेते हैं। तो ऐसे डन करते हैं सेव पे, और सेव होने में थोड़ा सा टाइम, और सेव होने के बाद आप सीधे से ये वाला बटन क्लिक करो और सेव टू गैलरी करके जेपेग में उसे सेव कर लो अपनी गैलरी में। और फिर अपने आ जाओ, यहाँ पे था लाइटरूम में ओपन करो, सेम आपको इमेज दिखेगी, उस पर क्लिक करो। इमेज में एंटर होने के बाद प्रीसेट्स पे क्लिक कर सकते हो सबसे पहले, लेकिन प्रीसेट मैं इसमें नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि तुम लोगों को प्रीसेट नहीं मिलता, इसलिए खुद आप करके दिखाऊंगा कैसे कलर ग्रेडिंग मैच करते हैं। तो जो कलर हमने यूज़ किया है इस पूरी इमेज में अलग अलग टोन का, उसी कलर को सिलेक्ट करो मिक्स कलर में जाके, और उसके लुमिनेंस और सब चीज़ों को जैसे ह्यू और सैचुरेशन इन सब को मतलब ऐसे करेक्ट करो कि तुम्हें अच्छा भी लगे देखने में, और सारे कलर एक साथ मैच भी हो जाएंगे उससे। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मतलब ज़्यादा टील भी ना हो और ज़्यादा डार्क ब्लू भी ना हो, उसके बीच का हो, और ना पर्पल पे जाए, उसके बीच का कुछ निकाला मैंने ऐसे मतलब ह्यू और सब चीज़ करके। तो ये सब में अब देख सकते हो। तो आपको ये करना है अपनी इमेज के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि मतलब आपका इमेज बना है रेड और मेरे तरह वो ब्लू पे आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। जिस कलर में मतलब मेन ज़्यादा दिख रहा है उस कलर को एडजस्ट करो। तो ये होने के बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, मतलब इतना परफेक्ट भी नहीं करना, मतलब आप अपने हिसाब से कर लो थोड़ा बहुत। और अगर फेस पे और स्किन टोन पे ग्लो करना है तो स्किन टोन को ब्राइट करने के लिए सीधा येलो या फिर ऑरेंज पे जाके लुमिनेंस बढ़ा देना और सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा देना, तुम्हारा फेस ग्लो करने लग जाएगा। तो उसे डन कर देना। फिर उसके बाद मतलब हमारा सिर्फ यही काम था, और किसी भी मतलब कोई काम का नहीं और कोई चीज़। तो ये सब एडजस्ट कर लिया, और कोई कलर है नहीं हमारे इमेज में। यहाँ से डन करने के बाद अब हमारी थोड़ी सी और चीज़ें बचती हैं। इसकी सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा के देख लिया, कम करके देख लिया, मतलब हर चीज़ ट्राई करो उसमें कि क्या क्या कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा उससे दोबारा अंडू कर दो, और क्या। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो, अगर अच्छा लग रहा है तो उस चीज़ को रखो। और ये सब होने के बाद अब चलते हैं इफेक्ट में। थोड़ा टेक्सचर ऐड करो, विग्नेट ऐड करना है तो ऐड करो। टेक्सचर में क्लियरिटी अगर ऐड करोगे ना तो तुम्हारी इमेज बहुत ज़्यादा मतलब इतनी शार्प कर देगा ना, और बेकार लगेगी बहुत ज़्यादा, तो उसे मत करो। क्लियरिटी को माइनस में ले जाओ जिससे वो स्मूथ कर देगा इमेज। फिर शार्पन को थोड़ा सा बढ़ा लो ताकि इमेज एकदम थोड़ी सी क्रिस्पी रहे, ज़्यादा क्रिस्पी ना रहे। वो सब करने के बाद मेरा एक फेवरेट इफेक्ट है, ये ऑप्टिक्स में जाके दोनों चीज़ें ऑन कर दो, फिर नन में जाके गोप्रो को सेलेक्ट करके ये वाला जो क्या कहते हैं उसे वाइड एंगल, इसे बना सकते हो खुद से यहाँ पे, तो बनाओ। और इस तरह मतलब रखना कि तुम्हारी इमेज का कोई पार्ट ना कटे और वो स्ट्रेच होता वो भी दिखे, वो इतना मस्त लगेगा ना, मैं बता रहा हूँ, मतलब 3D लुक आएगा एकदम। तो ये थोड़ा सा कर लिया मैंने ताकि मतलब इमेज थोड़ी भरी भरी भी लगे अगर तुम्हारी इमेज थोड़ी खाली है तो। और ये सब होने के बाद इमेज रेडी है भाई, इसे सेव करो अपनी गैलरी में, और जहाँ पे भी पोस्ट करना है पोस्ट करो, मज़े करो एकदम। और अगर आपको इनका इंस्टाग्राम चाहिए तो मेरे से मत मांगना, मतलब इंस्टा पे DM कर करके। बाकी एक और इससे रिलेटेड वीडियो आ रही है,